नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जो है कि यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। नमस्कार। अभी हम आए हुए हैं केदार भवन और यहाँ हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं कौशलेंद्र कुमार वर्मा जी से, जो कि संघ के महासचिव हैं। आइए इनसे मुलाकात करेंगे। कल इन्होंने एक वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की कि जो आशा संघ को 2500 रुपये देने की बात हुई थी, उसमें 500 रुपये की बढ़ोतरी करने की बात की और टोटल जो है मानदेय जो है 3000 की बात हो रही है कि सरकार अब देने के लिए तय हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल अंगली उठ रहा है कौशलेंद्र कुमार जी पे कि ये जो बात ये कह रहे हैं ये गलत है। हम अब ये इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर सच क्या है, ये हमें बताएं। हम जानना चाहेंगे कौशलेंद्र जी की आप नीचे। संघ के महासचिव कौशल कुमार वर्मा 14 अगस्त को कल के शाम 6 बजे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक सूर्यकांत पासवान के नेतृत्व में आशा नेत्री, सीटर के नेत्री और वैक्सीन कॉरियर के नेता कल 6 बजे आवास पर पहुंचे, उप मुख्यमंत्री के आवास पर। उनके द्वारा जो बातचीत हुई है, वार्ता में 2500 रुपया मानदेय एवं 500 रुपया देने पर भी आश्वासन दिया। उप मुख्यमंत्री से हम लोग आग्रह किए थे कि जब हम लोग आए तो आप जो कुछ न कुछ अंतर कीजिए। तो उसने कहा कि ठीक है, 500 रुपया और हम देंगे। दोनों मिला के 3000 रुपये मानदेय होता है। लेकिन इससे और बोले थे कि हम नहीं जानते थे, हमारा विभाग के जानता तो आपको भी बुलाया जाता। अभी सरकार में शामिल हैं, सिर्फ यार हम लोग 7 दल के मिलाकर चल रहे हैं। और तब जय बोले कि आप सरकार के आप भी संपर्क में रहिए और मिलते जुलते रहिए। हम किसी के विवाद में नहीं पड़ेंगे, हम तो सबसे मिलेंगे। हम उप मुख्यमंत्री हैं और जो अपना जो पहले की बताए कि सरकार जो है किसी संगठन का हो सबको आग्रह करता है। इसलिए हम लोग आग्रह किए विधायक जी कि हम लोग की आशा सब राज्य में इतना मिल रहा है। तो बोले कि ठीक है, हम इस पर विचार करेंगे, बहुत अभी है, तत्काल 500 रुपया और देंगे। इसके बाद 65 वर्ष के लिए वो भारत सरकार को लिखने के लिए बोले, बकाया पैसा के भुगतान के बारे में लिखिए। आशा फैसिलिटर को 30 दिन का मानदेय देने और वैक्सीन कोरियर द्वारा अलग से हम आग्रह किए, इसको भी कहीं न कहीं कर दीजिए। तो बोले ठीक है, अभी वित्तीय संकट है लेकिन सरकार विचार करेगी। हम स्वास्थ्य विभाग में कहीं न कहीं देखते हैं जोड़ेंगे। हम जो भी बोल रहे हैं वहाँ पर आरजेडी के दर्जनों विधायक थे। और जो है हम माननीय उप मुख्यमंत्री के आपके लाइव के माध्यम से उनको अगर कहीं पता चलेगा झूठ बोलते हैं तो उप मुख्यमंत्री से फिर पुनः मिलने वाले हैं। हम 500 के दावा करेंगे, 2500 के जोड़ के 3000 रुपया। और अभी जो है उनके द्वारा अगर तत्काल हम पत्राचार करने के लिए हम विभागीय भी जाएंगे, मंत्री के पास भी जाएंगे, क्योंकि हमसे वो वादा किए मौखिक। हाँ, वहाँ पर पत्रकारी लोग नहीं थे क्योंकि 15 अगस्त की तैयारी के लिए लोग बैठे हुए थे। हमारे विधायक जी समय लिए और दूसरी संगठन की जो वार्ता हुई, जो मांग पूरा हुआ, हम इस पर जो है नहीं बोलना चाहते हैं। लड़ाई लड़ने का अपना तरीका है। कहीं से अगर आशा का हो रहा है, हम किसी के संगठन पर उन्हें उठाने का मेरा मौलिक अधिकार नहीं है। लेकिन सूत्रों के हवाले से ये आ रही है, अफवाह हो रही है कि कहीं ना कहीं ये जो 3000 का मानदेय की बात हो रही है वो गलत है। जो बोल रहे हैं वह शायद जो है किसी संगठन का लीडर और हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक, जिसके हम जो बोल रहे हैं एटक राष्ट्रीय स्तर का 1920 से जितने भी जो ट्रेड उनके जो अधिकार मिला या मजदूर का जो मिला, क्या ये भी झूठ है कि बैंक के राष्ट्रीयकरण एटक नहीं कराया? क्या ये भी झूठ है कि पिछली बार जितने भी माध्यमिक शिक्षक से लगे जो भी लड़ाई लड़ी क्या एटक नहीं लड़ा? क्या ये भी झूठ है कि शिक्षक नियोजन कभी शिक्षक के हाल से वामपंथी दल का सहयोग से हुआ? क्या ये भी झूठ है? कोई लड़ाई जो है किसी एक दल का, एक संगठन का श्रेय लेने का हो नहीं है। ये लड़ाई है आशा का, फैसिलिटर का, वैक्सीन का। और सही लड़ाई में हम तो एक सहयोग कर रहे थे। वह पीएससी में आम आशा थी, आम फैसिलिटर थी और वैक्सीन कोरियर लोग थे। सामूहिक रूप से सबने तीनों संगठन के लोग
हड़ताल को पूर्ण रूप से, भले हम अलग थे, वो संयुक्त थे, लेकिन लड़ाई की ताकत को जोड़ने में सबकी भूमिका है। किसी को कम कर देना यह संगठन या आंदोलन की बेईमानी होगा। हम अभी तक जब भी आप लोग आते हैं या अपने लोग आज भी हमने डाले हैं, किसी लीडर पर टीका टिप्पणी नहीं करें, और अगर करते हैं तो हम कार्रवाई करेंगे। इसलिए कि हमारे संगठन का अलग तरीका है, अपने साथियों को नहीं डांटेंगे, हम लोग आपस में लीडर में एक दूसरे की टीका टिप्पणी करेंगे। ये संगठन की मर्यादा का खिलाफ है। क्या हम सच हम चाहेंगे कि वो आशा और जो तीनों संगठन जो ये लड़ रही हैं लड़ाई, क्या सच हम चाहेंगे कि वो आप बताएं? यह तो जो हम लोग बात करके आए हैं, हम किसी दूसरी को उंगली उठाना मेरा धर्म नहीं है, कुछ सत्य बात है। मेरा भी 500 रुपया है, वो हम तेजस्वी जी को लेटर निकालना पड़ेगा। अब तो कुछ देर हमको जब आश्वासन मिला, मौखिक सत्य बात है। पत्र के जहाँ सवाल हम लिखित के हम ही दबाव डाले थे सरकार पर कि आप लिखित कीजिए, सोशल मीडिया से और जगह भी लिखित पत्र का, उसके बाद सरकार का दबाव बना है, तब पत्र जारी किया है। वार्ता में वो चले गए थे और हम इंतजार किए कि थोड़ा सा देखते हैं कि कुछ ज़्यादा मिले। इसके बाद भी हम इस आंदोलन को मजबूती के लिए 12 या हो या 17 हो, दोनों की भूमिका है। वो चाहे 3 तारीख की लड़ाई हो या 10 का लड़ाई का हो, दोनों की ताकत से सरकार जो है, अब किसी पर कम बेस बोलना ये ठीक नहीं लगता है मुझे। इसलिए 90,000 के एकता का सवाल है और फैसिलिटेटर जो लड़ाई की भूमिका में थी, इसलिए हमारा जो बातचीत हुई है 2500 प्लस 500 1000 मानदेय, और यह है ये बकाया पैसा का भुगतान, और जो 19 वर्ष का है और 65 वर्ष का जो एज है, जो भारत सरकार से लिखने की बात बोल रहे हैं, यह मौखिक आश्वासन है। इसके बाद जो है पत्रकार के लिए बोले हैं कि आप आइएगा, आपका दरवाज़ा खाली है, जैसा होगा हम लोग इस पर बैठकर हल कर लेंगे। या हम नहीं बोल रहे हैं, यह उप मुख्यमंत्री के द्वारा है, और अगर किसी उप मुख्यमंत्री पर झूठ बोलना या हमारे दूसरी की वार्ता पर झूठ बोलना किसी दूसरी का अधिकार नहीं है। वो भी मुख्यमंत्री पटना में हैं, हम भी हैं, फिर हम लोग कल मिलने जाएंगे, आगे भी काम के लिए जाएंगे। इसलिए हमने मीडिया लाइव पर या ऐसे भी कहीं भी संगठन के लिए झूठ बोलना इस सही बात नहीं। भविष्य के साथ या आम लोगों के विश्वास उठने का सवाल है। हम पूर्ण रूप से बोलते हैं, विश्वास के साथ बोलते हैं। अगर किसी को शक है तो उप मुख्यमंत्री से बात कर लें, नहीं तो हम बात करने के लिए जाएंगे, इस बात को रखेंगे कि आप जब ऐसा बोलते हैं, इस बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बता दीजिए कि कुछ लोग के जो संदेह है दूर हो जाएगा। हम फिर मिलने वाले हैं। इसलिए मेरा जो डिमांड है, ऐसे तो मेरा डिमांड था 25,000 का, 25,000 में अन्य राज्यों में हुआ 6500, 8550, कहीं 5300, उसकी सूची भी लगा कर देने वाले हैं। ये थोड़ी लड़ाई अंत हो गया है, अभी तो एक तत्काल ठहराव हुआ है, तत्काल स्थगित हुआ है। इसीलिए हमारा जो 14 सूत्री मांगों पर हुआ है, कल 3 बजे प्रेस वार्ता करेंगे। सभी जिला प्रखंड के नेतृत्व साथियों को यहाँ बुलाए हैं, बुलाना जरूरी है। और की स्थिति में है, हमारे आज भी हड़ताल लोग नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हम सरकार को लिखित देना पड़ेगा वापस लेने के लिए। और यह हमारा इसलिए न लिखित वापस ले रहे हैं, यह संगठन आशा का है, फैसिलिटेटर का है, कोरियर का है। उनके विचार विमर्श के बिना हम हड़ताल वापस ले लेंगे तो संगठन के लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। क्योंकि हम आशा नहीं है, फैसिलिटेटर नहीं है। इसलिए संगठन के एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जिसका संगठन है, उससे राय लेंगे। राय लेने के बाद 3 बजे प्रेस के माध्यम से सारी बात को बता देंगे और सरकार को भी अवगत करा देंगे। क्योंकि उप मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जब हम बात को बोल रहे हैं तो आप मान लीजिए, और उसके बाद ये हड़ताल को वापस करने को भी अपील की है। इसलिए सरकार को पहले स्वागत करते हैं कि जो मेरे डिमांड पर विचार करने के, या दूसरे लोग भी अगर किए हैं, हम उनको भी स्वागत करते हैं और मिलजुल कर आगे लड़ने की जरूरत है। संघ के महासचिव कौशन कुमार वर्मा, बिहार एडटेक के सचिव कौशन कुमार वर्मा।